दोस्तों 16 जुलाई 1945 ये दिन को पूरी दुनिया कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस दिन दुनिया को तबाही करने वाला एटॉमिक बम को टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री का ये पहली बार ये एक ऐसी वेपन है जो मैदान में उतर चुकी थी, जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने ही वाला था। कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस बम इतना खतरनाक होगा, क्योंकि ये धमाका इतना बड़ा और खतरनाक था कि उस ब्लास्ट के रास्ते में जो कोई भी आया था वो अपने जान खो बैठा। क्योंकि ये अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि उस हादसे में 2 लाख से 2.5 लाख के भी जान चला गया। जो इस एटॉमिक बम पर कई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, किसी को ये लगता था कि अब तो इस दुनिया में एक डेंजर वेपन को बनाने में सक्सेस तो हो गए, और तो किसी को ये तो लगता है कि इस वेपन की वजह से उन्होंने कितने मासूम लोगों की जान ले ली, और तो कितने परिवार से उनके बेटे को छीन ली, या तो अपने पिताजी को छीन लिया। ऐसे कई परिवार उस बम की वजह से छीन लिया गया। और इस एटॉमिक बम पे जो मेन थे, जो इस बम को बनाने के लिए चुना गए थे, वो है ओपेनहाइमर। ये वो इंसान जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बम का भी कहा जाता है, और ये भी थे उन लोगों में से जो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। और इस ब्लास्ट के बाद उन्होंने खुद को कम महसूस करते थे, जिसके लिए वो डिप्रेशन में चले गए। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने हिंदू धर्म की भगवद गीता का एक श्लोक कहते हैं, जो वो अपने आप को कुछ बताते हैं। फिर छोड़ो, पहले तो ओपेनहाइमर के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर कुछ दिन पहले ओपेनहाइमर के एक ट्रेलर आया था, जो एक हॉलीवुड मूवी है। असल में इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जो जर्नी थी इस एटॉमिक बम को बनाने के लिए, असल में ये कहा जाता है कि वो बचपन से लेकर बड़े होने का और फिर इस वेपन को बनाने का, ऐसा कुछ ट्रेलर में दिखाई जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। ओपेनहाइमर, जिसका नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसका जन्म 1904 की न्यूयॉर्क के शहर में हुआ था। ओपेनहाइमर बचपन से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने 1922 में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। उनको केमिस्ट बनने का ख्वाब इतना था कि उन्होंने 4 साल का कोर्स उन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर दिए। वो ज्यादातर किसी से मिलते जुलते नहीं और किसी से इतना बात नहीं करते, बस उनका ध्यान केवल पढ़ाई में ही लगाते थे। फिर इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने थ्योरेटिकली फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मन चले गए। फिर 1927 में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। ये सब खत्म होने के बाद उन्होंने वापस यूएस चले आए और फिर दोबारा से उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखे। लेकिन इस रिसर्च के दौरान उनको कोई खास तरीके का सक्सेस उन्हें नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अपने रिसर्च को जारी रखे, क्योंकि उनको पता था वो आज नहीं तो कल इस फील्ड में जरूर सक्सेस होंगे। इसे रिसर्च करते करते कई साल बीत गया। फिर उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। उस टाइम पे जर्मन का तानाशाह और हिटलर ने भी इस पावरफुल वेपन के बारे में रिसर्च करने के लिए अपने रिसर्चर टीम से बातचीत करी, और फिर इसके ऊपर काम शुरू हो गया। फिर जैसे ही ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला कि जर्मन ने इस पावरफुल वेपन बनाने के लिए इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, फिर तुरंत ही वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में ये था कि जर्मन ने एटॉमिक बम को बनाने के लिए काम को शुरू कर चुका है। अगर इस वेपन को बनाने के लिए हम रिसर्च को स्टार्ट नहीं करेंगे तो कल जर्मन हमसे आगे चला जाएगा। जैसे ही ये लेटर यूएस के प्रेसिडेंट देखते हैं तो वो फौरन समझ जाते हैं कि हाँ, इसके ऊपर रिसर्च का काम को शुरू कर देना चाहिए। अब यूएस के प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इस प्रोजेक्ट के लिए किसे चुने, क्योंकि चाहे तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंप दे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मन से है, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुने, क्योंकि यूएस की आर्मी की यह शौक था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई चाल तो नहीं चल रहा है। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट के लिए ठीक साक नहीं चुने। चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आइंस्टाइन के अलावा कोई भी अगर लेटर भेजता है तो वो डिसीजन यूएस की आर्मी ही लेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसे चुनना चाहिए। फिर यहाँ पर एंट्री होता है ओपेनहाइमर की, क्योंकि ये पहले से ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनका ध्यान ज्यादा था। ओपेनहाइमर इस फील्ड के ऊपर कुछ न्यू इनोवेशन करना चाहते थे। इसके लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर यूएस की आर्मी ने ओपेनहाइमर को ही चुना और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया
मैनहट्टन। नॉर्मली इस प्रोजेक्ट को करने के लिए यूएस का आर्मी ने ओपेनहाइमर के साथ एक खास तरीके की टीम चुने। उस टीम से सभी आदमी को गिन गिन के चुना गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के भाया अगर कोई छोटी से भी छोटी बात बाहर लीक होता है तो बाकी देश जान जाएंगे, फिर कोई भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तैयार होने तक ये बात उस साइंटिस्ट के अलावा किसी को भी एक सुरग में मिलना नहीं चाहिए। फिर इसके लिए एक जगह चुना गया जो सिटी से दूर, जिस जगह पर कोई भी इंसान या तो डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी इंसान नहीं होगा। इस पूरी प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको की जगह चुना गया। नॉर्मली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट अपने फैमिली से कई दिन दूर होना पड़ेगा। इसकी वजह से उनका ध्यान इस प्रोजेक्ट के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए उस न्यू मैक्सिको में ही पूरी शहर बना दी गई, जिसकी वजह से उन साइंटिस्ट को कभी न लगेगा कि वो अपने फैमिली से दूर है। यूएस का गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का खर्च अगर टोटल बोला जाए तो वो $2 बिलियन होगा, क्योंकि यूएस का गवर्नमेंट को इसका रिजल्ट तुरंत ही चाहिए था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट मिशन माना गया। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए यूएस के आर्मी ने टोटल 1,30,000 वर्कर काम करते थे। इस लोगों को प्रोजेक्ट के भाया उस केबिन में 24 आवर बिताना पड़ता होगा, यानी कि ये देखा जाता है कि वो खाता था उसके अंदर ही और सोता था उसका अंदर ही। और ये बात भी कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के भाया यहाँ कोई भी एक दूसरे के अपना असली नाम से नहीं जाना जाता है, सबको एक फेक नाम से बुलाया जाता है। प्रोजेक्ट साइट का ये एक रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के साइट को आने के लिए एंट्री पास सबका पहले से ही तैयार करके वर्कर को दे दिया जाता है। इस पास की मदद से रिसर्च के भाया कोई भी इंसान एंट्री तो उस पास दिखा के अंदर ही जाता था और बाहर ही आता था उस पास को ही दिखाकर। और यहाँ तक भी कोई लेटर उनके पास आता है तो वो प्रॉपर चेकिंग करने के बाद अंदर भेजा जाता है। यानी कि जो भी लेटर कोई भी भेजता है तो उसे यूएस के चेकिंग डिपार्टमेंट उस लेटर को खुद उन्होंने पढ़ने के बाद अंदर भेजते हैं। ये सब देखकर ये साबित होता है कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस का गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस था, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि उससे पहले जर्मन अगर इस बम को तैयार ना करे फिर जो होगा तो सबके लिए अच्छा होगा। ओपेनहाइमर इस एटॉमिक बम को बनाने के लिए जोर शोर से लग पड़े थे, लेकिन रिसर्च के भाया उनके हाथ पर कोई भी अच्छा सुराग नहीं मिला, लेकिन वो अपने काम को जारी रखे। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिक्शन रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को साइड करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा किया जा सकता है। असल में ओपेनहाइमर ने काफी रिसर्च करके ये देखे कि इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए। असल में यूरेनियम एक ऐसी चीज है जिसे बम में बिजली बनाने का काम करता है। 1 किलो यूरेनियम से 24,000 मेगावोल्ट जितना बिजली उत्पन्न होगा। इसका उपयोग अन्य मिश्र धातु निर्माण के लिए भी होता है। दोस्तों आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 64 किलो का यूरेनियम अगर एक बम बनाया जाए तो 0.002 जितना परमाणु एनर्जी कन्वर्ट होती है। उसमें से अगर 20 किलो जितने भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है तो आज हम जिंदा नहीं होते। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम का छोटा टुकड़ा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो खैर एटॉमिक बम तो पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद अमेरिका इस प्रोजेक्ट के भाई बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहला एटॉमिक बम बनाने में सफल हो चुका है। फिर उस बम को कहाँ यूज कराया जाए, इसके लिए यूएस के गवर्नमेंट के साथ यूएस के आर्मी ने भी मिलकर एक डिसीजन लिए। वो डिसीजन ये था कि उस बम का इस्तेमाल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूज होगा। फिर उस समय का टाइम था 16 जुलाई 1945। जब ये बम उस जगह पर पड़ता है तो वो एकदम से बड़ा विस्फोरण होता है। इस विस्फोरण इतना बड़ा था कि कोई इसका कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ टाइम के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। जब इस तस्वीर ओपेनहाइमर के सामने हो रहा था तो वो खुद को दोषी मानने लगे। उनको ये पता नहीं था कि उस बम से कितने मासूम लोगों की जान ले ली। वो इस हादसे के बाद खुद को दोषी मानने लगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर वो इस प्रोजेक्ट को हाथ में ना लेके ना करते तो कोई और उसे बना लेता। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।